ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुत शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। आइए हम कुछ भगवान नाम का आश्रय भगवान की मंगल कथा श्रवण करेंगे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए राधे गोविंद कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए राधे गोविंद कृष्ण गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए भजो राधे कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे भजो राधे कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए। ओ गोविंद गोविंद गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए। ओ राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे।
ओ कृष्ण 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 गाइए, जो राधे कृष्ण को गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, राधे गोपाल कृष्ण गाइए, गोपाल कृष्ण गाइए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। एकादशी महारानी की जय। सब संतन की जय हो। सब हरि भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से अपने मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सर्वोत्तम लाभ श्रीमद् भागवत के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र उपलक्ष्य में यह श्रीमद् भागवत दिव्य हम सब लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उपस्थित माताएं, बहनें एवं सभी साइज के बच्चे, हम सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोग आज तीसरे दिन में भगवान की मंगलमयी कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतत्
देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष संश्रया। हम सब लोग प्रातः काल की वेला में कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान का ध्यान, भगवान किसका गान करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका पान करना चाहिए, हम इस विषय में खूब अच्छी तरह से हम सब लोगों ने विषय वस्तु को जितना बुद्धि विवेक में वह हम सब लोगों ने श्रवण किया। अब श्री सूत जी महाराज और सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान है। हम लोग प्रथम दिन ही नैमिषारण्य की भूमिका की व्याख्या किए थे। आज आवश्यकता नहीं है। नैमिषारण्य की वह पवित्र भूमि में जहाँ पर 88,000 ऋषि, वहाँ पर गुरुदेव के रूप में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा है, कहा महाराज हम आपके बारे में 6 प्रश्न किए हैं। हमने सुबह 6 प्रश्न किम श्रेया शास्त्र सारा का के अवतार प्रयोजन, भगवान के कितने अवतार हैं, मनुष्य के कल्याण करने के लिए कौन सा सरल साधन है, अनेक शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का सार क्या है, भगवान का जन्म किस प्रयोजन से होता है, किस कारण से होता है, भगवान के कितने अवतार होते हैं, और भगवान अवतार लेने के बाद इस धराधाम में लीला संपन्न करने के बाद जब सुधाम गमन करते हैं तो धर्महकं शरणं गतः, वह धर्म किसकी शरण में जाता है, धर्म किसकी शरण में जाता है, यह आप कृपा करके बताइए। और महाराज बोले कि वेद तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् गुरुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। और महाराज बोले त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। महाराज आप तो विधिवत गुरु चरणों में बैठ करके आपने वेद पुराण इतिहास की आपको पढ़ा है, अपने गुरु चरणों में बैठ करके विधिवत वेदों को शास्त्रों को आपने पढ़ा है। और महाराज आप जैसे गुरु, जो गुरुजन होते हैं ना, अपने शिष्य को गुह्यात, अपने शिष्य से कोई बात छिपाते नहीं। ऐसे गुरुजन सहज में ही कृपा करते। गुरुजन कृपा कर दें तो आपके पास किसी चीज की, वस्तु की, पदार्थ की, अलौकिक पारलौकिक की किसी भी चीज की आपको कमी नहीं रहती। आज किसी ने कहा था महाराज जी गुरु जी के ऊपर गुरु पूर्णिमा चल रही है, तो गुरु जी के ऊपर कुछ आप कहिए। तो यह प्रसंग ही गुरु जी से ही शुरू हो रहा है। गुरवो गुह्यमप्युत। जो गुरुजन होते हैं वो गुह्याति गुह्य, अत्यंत गोपनीय से गोपनीय वेद को अपने शिष्य के सामने, पात्र शिष्य जो पात्र है ऐसे शिष्य के सामने छिपाते नहीं, सब कहते हैं।
अब गुरु जी कृपा करें तो महाराज कैसा भी शिष्य हो, मंद बुद्धि का हो, जैसा भी शिष्य हो, उसके ऊपर गुरु जी की कृपा दृष्टि हो जाए, कल्याण हो जाए, तो उसके पास किसी चीज ना भौतिक जगत की, इस जगत की, ना उस जगत की, किसी जगत की कमी, उस वस्तु पदार्थ की कमी नहीं होती। कहते हैं ना हमारे यहाँ, इसके गुरु जी मेहरबान, चेला पहलवान। गुरु जी कृपा, मेहरबान मतलब कृपा। जिस शिष्य के ऊपर, जिस भाग्यशाली के ऊपर गुरु कृपा हो जाए, उसका जीवन बदल जाए। ऐसा भी आपको, हम सब लोग शंकर परंपरा के हैं, पूज्य महाराज जी शंकर परंपरा के हैं, भगवान शंकराचार्य जी के पीछे फोटो आप देख रहे हैं। इनके 4 शिष्य थे, 4 शिष्य थे मुख्य रूप से, सब एक एक वेद के, वो साक्षात एक एक वेद ही थे। 4 वेद होते हैं ना, शुक्लवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये 4 वेद होते हैं। एक एक वेद ही मूर्तिमान उनका शिष्य था, मूर्तिमान शिष्य, 4 वेद, 4। लेकिन उसमें 3 शिष्य जो थे, शंकराचार्य भगवान पढ़ाते थे तो उनको तुरंत शीघ्र ही समझ में आ जाता था। एक बार पढ़ाए, एक बार बोले गुरु जी, उनको कंठ हो जाता था, उनको समझ में आ जाता। लेकिन सबसे छोटा जो शिष्य था टोटकाचार्य, उसका नाम टोटकाचार्य। वो मंद बुद्धि था, थोड़ा सा उसकी बुद्धि कमजोर थी। और क्लास में आप जानते हैं, यदि जो विद्यार्थी कमजोर होता है तो उसको, उसका क्लास में रहना, बच्चों के बीच में रहना बड़ा दुरूह है, बड़ा कठिन कार्य है। सब उसकी मजाक उड़ाते, आइए आइए विद्वान जी, आइए आइए, आप तो महान विद्वान हैं, आप तो जो कुछ बोलते हैं तो महाराज बिल्कुल ब्रह्मा जी की लकीर है। आप गलत थोड़ी ना बोलते, आप जो बोलते हैं वो बिल्कुल 1 नंबर की। क्यों? मजे लिए, क्योंकि उसको आ नहीं रहा ना, वो क्लास में पीछे है। तो जिनको आता था 3 लोगों को, उसका बड़ा मजाक उड़ाते थे। तो पहले के, आज भी शिक्षक बाद में आते हैं क्लास में और विद्यार्थी पहले आ जाते हैं। तो पहले गुरुजन शंकराचार्य भगवान के आने से पहले ही वहाँ उनके चरणों में, चरण पादुका के पास बैठ जाते, कक्ष में बैठ जाते थे पढ़ने। वो भी आते थे। तो नित्य प्रति उनका, उस टोटकाचार्य का तीनों शिष्य मजाक उड़ाते थे। अरे आज तो गुरु जी लेट हो गए, आज आप ही पढ़ा दीजिए। उसको बड़ा बुरा लगता, लेकिन कुछ नहीं बोलता, ना ही गुरु जी से वह शिकायत करता। गुरु जी से शिकायत भी नहीं करता कि गुरु जी हमको इस प्रकार से बोला जाता है, हमारा इस प्रकार से अपमान होता है और इस तरह से कहा जाता है। कोई बात ही नहीं, तो वह सुन लेता था। एक दिन शंकराचार्य भगवान थोड़ा लेट हो गए, आ ही रहे थे। उसी समय उनका तीनों शिष्य जो थे, टोटकाचार्य का मजाक, आज गुरु जी तो लेट हो गए हैं, अब गुरु जी लग रहा नहीं, तो एक काम करिए, आप बैठ के गुरु जी के आसन में पढ़ा दीजिए। इतनी बात परम पूज्य श्री शंकराचार्य भगवान के कानों में पड़ी। यह तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और वह कुछ भी नहीं बोला। शंकराचार्य जी ने तीनों शिष्यों की बात सुनी, सीधा कक्ष में आए। टोटकाचार्य उठो, और आज से मैं कह रहा हूं, इन तीनों को तुमको ही पढ़ाना। वो तो घबरा गया महाराज कि गुरु जी मैं पढ़ाऊंगा, मुझे तो एक अक्षर नहीं आता, अब जो पढ़ाते वो समझ में नहीं आता।
मेरी तो बुद्धि बहुत कमजोर है, मैं क्या बोलूंगा, क्या पढ़ाऊंगा, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इनको तो सारे शास्त्र रहते हैं, इनको मैं क्या पढ़ाऊंगा। गुरु जी ने कहा मेरी आज्ञा है और तुम मेरी आसन में बैठो और पढ़ाओ। तब पर भी शंकराचार्य भगवान अपने हाथ से उसका बाँह पकड़ करके, कलाई पकड़ के अपने आसन में बैठाया। बोले आज से मैं तुमको आज्ञा देता हूं कि तुम जैसे ही महाराज वहां शंकराचार्य भगवान के आसन में बैठा, वैसे ही महाराज बैठते ही जैसे शंकराचार्य भगवान वेद बोलने लगते थे, शास्त्र का धारा प्रवाह प्रवचन चलता था, गुरु जी केवल उठा करके अपने आसन में टोटकाचार्य को शंकराचार्य भगवान ने बैठाया, वह वेद वेदांत का प्रवचन करने लगा। यह देख करके तीनों शिष्य बहुत लज्जित हुए और गुरु जी के चरणों में क्षमा याचना, गुरुदेव हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन वह कृपा नहीं हुई जो आज सहज में, सरलता में आपने इनके ऊपर कृपा की। ये गुरु कृपा है। इसलिए जीवन में किसी का मजाक मत बनाइए, आप उसको सही मार्ग बताइए। नहीं बता सकते हैं तो उससे कुछ बोलिए भी। आप उसका हित चिंतन नहीं कर सकते, उसको सही मार्ग नहीं बता सकते हैं, तो आपका कोई अधिकार नहीं है उसका आप मजाक उड़ाइए, उसका मखौल उड़ाइए। व्यक्ति का कब जीवन कहां बदल जाए। हम जिसका आज मखौल उड़ा रहे हैं, जिस व्यक्ति का हम आज मजाक बना रहे हैं, वो व्यक्ति एक दिन आपके इस सिर में घूमेगा और आपसे ज्यादा अच्छी स्थिति में वो रहेगा। भगवान कब किसके ऊपर कृपा कर दे या कोई निश्चित है क्या। आज जिस विद्यार्थी को, जिस बच्चे को हम थप्पड़ मार करके घर से भगा देते हैं, हाथ पकड़ करके निकाल देते हैं, अपमानित कर देते हैं, क्यों? अरे ये तो ऐसे ही गरीब का बच्चा है, ये कहाँ गया मेरे घर में, ये मेरे पास सामने बैठ गया, मेरे बराबरी में बैठ गया। और आपने उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को, उस व्यक्ति को आपने धक्का मार करके निकाल दिया क्योंकि आप अपने आप को बड़ा समझते। लेकिन अगर उस विद्यार्थी का जमीर जिंदा हो गया, उसके हृदय में अगर वह बात चुभ गई, तो एक दिन आपको उसके नीचे बैठना पड़ेगा। ऐसे एक नहीं 1000 उदाहरण है। आप समाज में देख लीजिए, जिसका अपमान हुआ है, जिसने अपमान जीवन में सहा है, और जिन जिन लोगों ने अपमान उसका किया है, फिर उन्हीं लोगों को चुन चुन करके वो बदला लेता है। और नहीं भी लेगा, बहुत से सज्जन हो जाते, कोई बात नहीं, किया है अपना कर्म भोगेंगे। उसके ना करने से और ज्यादा आपको कष्ट होगा। जब वो मिलेगा और मुस्कुरा करके आपसे बात करेगा तो आपकी मुस्कान गायब हो जाएगी। इसलिए हम अपने से छोटा किसी को समझे ही नहीं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो हम ना होते तो सब खत्म नहीं। अपने ऊपर यहाँ तो कभी लेना ही नहीं है। या छोटा है, इसको मार के भगा देंगे, कुछ नहीं है, ये कर देंगे। अगर भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया है, एक दिन उसका भी समय बदलेगा, तब आपको नीचा देगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का मखौल, किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आप उसको अच्छा मार्ग नहीं बता सकते हैं, उसको बुरा मार्ग से भी बचाइए। नहीं तो आप मौन हो जाइए, लेकिन आप किसी के हृदय को दुखित मत।
ये है गुरु कृपा। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक हमारा जीवन अधूरा है। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर साम होई, जो बिरंची शंकर साम होई। बगैर गुरु की ज्ञान नहीं हो सकता, कृपा गुरु की नहीं होगी तो वह शंकर जैसे पद प्राप्त कर लेगा, ब्रह्म का पद प्राप्त कर लेगा, विष्णु का पद प्राप्त कर लेगा। किंतु यदि गुरु कृपा नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है, ये निश्चित है। इसलिए गुरु कृपा बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, गुरु कृपा होनी ही चाहिए। इसके बाद महाराज कहते हैं श्री सूत जी महाराज अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, श्री सुखदेव जी का स्मरण करते हैं। कहते यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरकातरया स्वभाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम्, अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्धम्, संसारिणां करुणया पुराणि गुह्यम्, तं व्याससूनं प्रयामि गुरुं मुनीनाम्। महाराज ऐसे श्री सुखदेव भगवान हमने प्रथम उनके महात्म्य श्री सुखदेव जी का स्मरण किया था। सुखदेव जी का जन्म भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। एक बार भगवान भगवती बहुत बातें कर रही थी, नारद जी पहुंच गए और नारद जी पहुंच कर जैसे कुछ आइए आइए नारद जी महाराज गुरु जी हैं नारद जी। अब जब गुरु जी हैं तो गुरु जी के आने पर हर्ष होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। आइए गुरु जी। शंकर जी नहीं दिख रहे हैं। जैसे गुरु जी पहुंचे सारी बात अपनी, महाराज हमारे पतिदेव हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत हमसे कोई बात छिपाते नहीं महाराज, भजन करते हैं, कितना करते हैं वो सब हमको बता देते हैं। अच्छा मैया, मैया सभी आजकल कोई किसी से प्रेम नहीं करता। अरे नहीं नहीं, हमारे शंकर भगवान भोलेनाथ सब बहुत कृपा करते हैं, हमारे हमसे कोई बात भी छिपाई नहीं जाती। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये भगवान शंकर किसकी मुंडमाला धारण करते हैं? हाँ गुरु जी ये बात तो कहीं नहीं बताई, तो क्या बताइए? खाक प्रेम करते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। आप बताओ, आज पूछना, आज तक बताया किसकी मुंड धारण करते हैं, किसकी माला धारण करते हैं मुंडों की? कौन है? नहीं गुरु जी तो बिल्कुल सही बात है। सोई रूस करके भगवती पार्वती बैठ गई और शंकर जी घूम करके कैलाश आए। देवी जी तो कोप भवन में हैं।
देवी जी कोप भवन में है। भगवान समझ गए, क्योंकि गेट में ही नारद जी मिल गए थे शंकर जी को। बोले कहाँ जा रहे हैं इतने? बोले महाराज बस हो गए, हमको बहुत काम है, आगे जाना है। भगवान शिव समझ गए कि आज नारद जी आए कुछ न कुछ गड़बड़ कर के गए हैं। और भगवान शंकर जैसे अंदर पहुंचे, सोई मैया तो बड़ी रूसी हुई बैठी थी। क्या हुआ देवी जी? एक नंबर की कपटी हो, इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, क्या हुआ देवी जी? बोले पहले ये बताओ, इतना झूठ बोलने के लिए किसने सिखाया? ये छिपाने के लिए किसने कहा? ये बताओ कि मुंडों की माला धारण क्यों करते हो? किसकी मुंडों की माला है? अरे देवी जी काहे परेशान है, काहे नाराज है? बता दूंगा। नहीं नहीं, अभी बताइए तब दूसरा काम होगा, अभी तुरंत बताइए। भगवान बार बार समझा रहे हैं, लेकिन भगवती पार्वती तो मान ही नहीं रहे। बोले हमको तो भी समाधान चाहिए, किसकी मुंडों की माला है? देवी जी अब नाराज ना होइएगा, ये सारी मुंडों की माला आपकी ही है। हे भगवान, इतना बड़ा कपट, हमारी मुंडों की माला, ये कैसे? बोले देवी जी आप जब जन्म लेती हैं और जब मृत्यु को प्राप्त होती हैं, तो फिर उस मृत्यु की, आपकी मृत्यु को मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। तो उस जो आपकी मृत्यु, जो मुंडी है, आपकी मुंड है, उसको मैं अपने गले में, इतना प्रेम मैं आपसे करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि मैं उस प्रेम के वशीभूत होकर के आपकी मुंड ही धारण कर लेता हूँ। तो आप जितनी बार मरी हैं, उस सारी मुंडियां मेरे गले में। बोले एक नंबर के कपटी हो, हैं? एक नंबर की कपटी हो। बताओ, हम इतने बार मरे हो, आप मर ही नहीं रहे। आपने कौन सी दवा पी रखी है, कौन सी घूटी पी करके रखी, कौन सी औषधि पी करके रखी है कि हम मरते हैं, आप मरते ही नहीं है? वो घूटी हमको भी पिला दीजिए। भगवान शंकर ने कहा वो घूटी श्रीमद् भागवतामृत है। वह जो श्रीमद् भागवत है, वह अमृतमय श्रीमद् भागवत हमारे हृदयंगम में, हमने उसको सुन रखा है, इसलिए हम अमर हैं। अमर कथा हम सुन करके रखे हैं। अच्छा महाराज, वो अमर कथा को हमको भी सुना दीजिए, हम भी अमर हो जाएं, हम काहे को बार बार मरे। ठीक है देवी, एक काम करो, ये अमर कथा हर जगह नहीं सुनाई जाती है, एकांत होना चाहिए। कोई जीव जंतु, कोई पशु पक्षी मनुष्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मैया ने तो, पार्वती मैया ने पूरे कैलाश को झाड़ा पोछा कर दिया, सारे पशु पक्षी भगा दिए, जीव जंतु भगा दिए, लेकिन वहां पर एक अंडा था, सुख का अंडा था, छोटा सा, वो रहे। बोले ये तो कहाँ इसको फेंकेंगे, मर जाएगा, जीव हत्या हो जाएगी, कोई बात नहीं, इसको पड़ा रहे। सोई मैया उसको छोड़ करके ध्यान में देकर के वहीं बैठ गई। कहता महाराज कोई नहीं है, ठीक से देख लिया, हाँ कोई नहीं है। और मैया कथा सुनने के लिए बैठ गई। भगवान ने कहा देखो, हम आंख बंद करके कथा कहेंगे और आपको हुकारी भरनी पड़ी। हुकारी में तो समझ रहे ना, पहले माताएं अब तो कथा सुनाती है, करिए अपने नाती पोतों को, हैं? नहीं सुनाती हो क्यों मैया? अब तो टीवी से फुर्सत नहीं मिलती हो, मिलती है, हैं? हाँ, तो पहले माताएं, टीवी तो टावा था, कुछ था ही नहीं, ना मोबाइल था ना टीवी, तो पहले माताएं सुंदर सुंदर जो प्रेरणार्थक कथाएं थी, उनको बालकों को, जब सोते थे बालक, छोटे छोटे नाती पोता अपने ही बालक को, तो उनको कहानियां सुनाती थी। राम जी की कहानी, कृष्ण जी की कहानी, अथवा किसी देवी देवता की कहानी, अथवा और कोई बहुत सारी जो प्रेरणार्थक कहानियां थी, राजा रानियों की कहानी,
तो उससे बालक सोते सोते और सुनाने लगती तो बालक करता, अच्छा एक राजा था, एक रानी थी, तो बालक जब करते करते जब बालक को नींद आ जाती तो दादी भैया और माँ समझ जाती थी कि लाला और ये बालक सो गया है, तो कथा कहानी वहीं बंद हो जाती थी। तो भगवान शिव ने कहा देखिए हम आंख बंद करके कथा कहेंगे, आपको हुकारी बननी पड़ेगी। और भगवान शिव ने कथा आरंभ, अमर कथा आरंभ कर दी महाराज। अब देखो एक बात और समझ लो, भगवान कथा सुनाए कहाँ है? भगवान कहाँ तक कथा सुनाए, इसका कोई वर्णन है? करता नहीं कोई, क्योंकि उसको पढ़ना पड़ेगा, वहां तक पढ़ना पड़ेगा ना, वहां पढ़ना पड़ेगा, ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि भगवान शिव ने भगवती पार्वती को कथा कहां तक सुनाई थी, कहां भगवती सो गई थी। ये आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे, जब आप पुराणों को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भगवान शिव ने पार्वती को कहां तक कथा सुनाई। जान लीजिए, भगवान शिव ने भगवती पार्वती को अष्टम स्कंद तक कथा सुनाई। कहां तक? अष्टम स्कंद तक कथा सुनाई थी भगवान ने। मतलब चतुर्थ दिन की कथा भगवान सुनाई दी। आनंदोत्सव आदि नहीं हो पाया, बस चतुर्थ दिन की अष्टम दिन की कथा भगवान ने सुना दिया। चतुर्थ दिन बीत गया, चौथे दिन महाराज भूख प्यास से मैया को नींद आ गई, मैया नींद में सो गई और वह 4 दिन की कथा सुन सुन करके वह जो तोते का जो अंडा था, सुख सावक था, वह तोता अंडे को फोड़ करके बाहर आ गया। अब तो महाराज चौथे दिन से जब अब तोता जो है, वैसे पक्षियां और तोता खास करके आवाज को तुरंत पहचान लेता, पकड़ लेता है। आप जो बोलेंगे उसको तुरंत, आप उसके साथ मम्मी बोली तो मम्मी बोलने लगे हैं, और जो आप बोलेंगे वो आपके सामने बोलने लगेगा, तुरंत पकड़ता है तोता। तो आज मैया चतुर्थ दिन में सोने लगी। अब मैया देखो चतुराई तोते की, वह जो तोता था जब मैया हूं करती तो वह भी साथ में सुर मिलाता था मैया के। ये स्पष्ट महाराज जी भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ, भविष्य पुराण की कथा है। आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो ये तोता की और ये भागवत की कथा आपको मिल जाएगी। आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, ना आपको गूगल में मिलेगी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। गूगल में वही चीज है जो ऊपर ऊपर की चीजें आपको गूगल बाबा बताएंगे, लेकिन जो गूढ़ चीजें हैं वो गूगल आपको नहीं बताएगा। तो आपको गूगल नहीं, ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे। तो वह जब तोता है, छोटा सा सुख सावक है, वह महाराज मैया के साथ पुकारी, उसमें आवाज गिनाने लगा। मैया को चतुर्थ दिन नींद आ गई, और मैया को जब नींद आ गई तो भगवान कथा सुनाने लगे। जब हूं की बात आती तो तोता पीछे से हूं करता, और इस तरह करते करते महाराज मैया को तो नींद, 7वें दिन जब कथा पूर्ण हो गई, विश्राम हो। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की हो। जब भागवत भगवान की जयकार की घोष हुई, तब मैया मेरे राम 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 आंख नीच करके देखी। क्यों देवी महाराज? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? समुद्र मंथन के बाद क्या हुआ महाराज? अरे समुद्र मंथन ने आप पूरी 7 दिन की कथा सुना डाली और आप समुद्र मंथन में होगी।
महाराज मुझे तो नींद आ गई थी। तो आपको नींद आ गई थी, ये हुकारी कौन भर रहा था? हैं? कौन कर रहा था? आपके सुर को कौन या बोल रहा था? पता लगाओ। पता लगाया, महाराज वह सुख सागर था। जैसे सुखे के तोते के पास गए, तो तोता उड़ा, और जब उड़ा तो भगवान शिव समझ गए इसने चोरी से कथा सुनी है। या तो चोर व्यक्ति है, और चोर को पकड़ना छोड़ना चाहिए कि मार देना चाहिए? हैं? छोड़ देना चाहिए। आपको समझ में आ रही कि भाषा हमारी? तोता तो चोर हो गया, चोरी से कथा। इसलिए हमारे यहाँ ये प्रमाण है, ना तो पीछे बैठ के कथा सुनना चाहिए, ना चोरी से कथा। इसलिए समक्ष बैठ करके कथा सुनना। कोई लोग पीछे बैठ के आते हैं, महाराज कोई डिस्टर्ब नहीं करता। चोरी से कथा सुनेंगे तो आप चोर हो जाएंगे शास्त्र के प्रति। इसलिए समक्ष कथा सुनना चाहिए, इससे अपराध लगता है। और हाथ पैर फैला जो भी कथा, महाराज जी बैठे, भागवत जी विराजमान है, और महाराज पैर गति कर रहा, सो अपना पैर फैला लिए या फिर साइड में बैठिए, पीछे नहीं, पैर फैला कर, ये अपराध है। भगवान शिव को क्रोध आया, त्रिशूल का संधान किया, और आगे पीछे त्रिशूल, आगे तोता। महाराज इसमें 2-3 भेद हैं। वह भेद क्या है? कहीं कहीं मिलता है कि मैया पानी भर रही थी, घड़े में कुआं के किनारे, और मैया को जमाई आ गई। जैसे मुंह जमाई, इतना बड़ा मुंह फैलता है कि नहीं? इतना छोटा सा तोता वो फटाक मुंह में घुस गया, पेट में घुस गया। दूसरा आता है कि मैया बाल बांध रही थी, चोटी कर रही थी, वेणी गुथ रही थी, उसी समय मैया को जमाई आ गई। जैसे मैया को जमाई आई, सोई तोते राम अंदर पेट में प्रवेश कर गए। अब महाराज शिव जी आए, मारने के लिए उद्यत हुए। क्या हुआ महाराज? आपके पेट में मेरे ये चोर घुस गया, उसको मारना है। क्यों महाराज? बोले इसने हमारी अमर कथा सुन ली है। तो मैया ने कहा बड़े प्रेम से, महाराज उसने अमर कथा तो सुन ही ली है, और कहीं अब आपके त्रिशूल से कोई बच सकता है? भगवान शिव के त्रिशूल से कोई बच सकता है? तीनों लोगों को भस्म करने वाले, तो तोता क्या बचेगा? महाराज यदि तोता मर गया तो आपकी अमर कथा की तो बदनामी हो जाएगी। और उसने अमर कथा तो सुनी ही ली है, तो काहे को मारोगे आप उसको? और उसको मारने के लिए पहले हमको मारना पड़ेगा आपको। एक तो स्त्री हत्या, बाल हत्या, और अमर कथा की बदनामी हो जाएगी। देखो अमर कथा, कैसी अमर कथा? जो व्यक्ति मर ही जाए। वही श्री सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक मैया के गर्भ में रहे। ऐसे यम प्रव्रजन्तमन्वेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विराकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मय